नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 25 करने जा रहे हैं सोल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर और लाइक और प्यार आपको दिल को गार्डन गार्डन कर देता है। इसलिए आप लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कॉमेंट करते रहिए। आइए बात शुरू करते हैं। 25 41 नंबर क्वेश्चन बाबू। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि तीन व्यक्ति है ए बी सी जिनकी रेशियो का अनुपात 5:4:3 है बाबू। तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी रेशियो का अनुपात 5:4:3 है। यदि सी ए और बी का योग से 18 कम है, यदि सी ए और बी के योग से 18 कम है तो बी का मान क्या होगा। कम हो बेसी हो क्या शो करता है, अंतर। तो बाबू कितना 18 है, हम देखिए बाबू जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना। और 9 में और 6 में 3 में अंतर कितना, 6 का। अब पूछा है बी का हिस्सा गुना कितना से बाबू, 4 से। तो काटेंगे तो 36 18 और 4 कितना, 12। ये बी के योग से, हाँ ये बी के योग से था, तो बी के पूछा था। हाँ बढ़े आगे। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू 42 का है कि एक मूल्य में 24% की कमी हो जाती है तो उपभोक्ता कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। तो बाबू पहले हम खर्च मान लें कि खर्च कितना कर रहा था, तो 100 रुपया। इसमें 24% की कमी हो गई तो अब कितना हो गया होगा बाबू, अब बोलिए 76 हो गया। अब पहला ही इतना खर्च रखने के लिए क्या करना होगा, तो बढ़ाना होगा भाई कितना, तो 24 बढ़ाना होगा कितना से, तो 76 से गुने कितना बाबू, 100। सही है, तो बोलिए सही है। ऑप्शन बड़ी दूर दूर है, मजे ले सकते थे ऑप्शन का बाबू। अगर ही 25 होता और नीचे 75 होता तो 25 दिए 75 और 33.1/3% होता, लेकिन ऊपर भी कम है नीचे ज्यादा है तो 33% से क्या आएगा, कम। 33% से कम होगा और 33% से कम एक ही ऑप्शन है 31, यानी कि 31 पॉइंट कितना बाबू, तो 5%। आगे बढ़े ना। क्वेश्चन नंबर 43 का है कि एक शर्ट का मूल्य 40 रुपया है बाबू। एक शर्ट का मूल्य 40 रुपया, एक शर्ट को 40 रुपया में 20% की हानि होता है। एक शर्ट को 40 रुपया में 20% की हानि होता है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। एक मतलब 40 रुपया में बेचा है, तो 40 रुपया में बेचता है बाबू, तो 20% की हानि। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना, 100 और 20% की हानि तो कितना हो जाएगा, 80। तो ईस्वी की तुलना ईस्वी से कर सकते हैं, और क्रय मूल्य पूछा है तो गुना कितना से, 100 से। देखिए बाबू कह रहा था कि 40 रुपया में बेच रहे हैं ना, तो 20% की हानि हो, तो 20% की हानि हो तो कितना हो गया, 80। अब कितना करा था इतना, हम कहेंगे कितना, तो ईस्वी की तुलना ईस्वी से पूछ रहा है, क्रय मूल्य तो गुना कितना से, 100 से। अब काटेंगे बाबू तो 20 से कम 40 से कम 40, 40 दुनी की कितना, 80, और 2 से काटेंगे तो बाबू कितना, तो 50, यानी क्रय मूल्य कितना रुपया बाबू, तो 50। आइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सुनिएगा बाबू, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बाइक 4 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो 1 घंटा में 45 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना दूरी निकालना होगा। आगे कह रहा है कि यदि चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, यदि चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो समान दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो बाबू 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय कर रहा है, कितना घंटा बाबू, तो 20 घंटा, 4 घंटा, तो इतना दूरी आया होगा। अब अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम करे, तो पहले चला रहे थे कैसे, 45, अब 20 कम कर देंगे तो कितना रहेगा, 25। अब काटिए बाबू, करते हो 5 से काटेंगे तो 5 है 25, 5 9 कितना, 45, 9 चौकी कितना, 36 बटा में 5 को चिबाऊ तो घंटा,
लेकिन ऑप्शन सब मिनट में है। तो घंटा को मिनट में लाने के लिए गुना कितना से बाबू, तो 60 से। तो काटेंगे तो कितना बार में, 12 5 60, 12 बार में। तो 12 गुने 36 करिएगा तो बरछक 72 और बढ़ती है कितना 36। तो 2 और 7 4 11 के 1 और 3 कितना 4, गलती की एक भाई 32 ना, नहीं 400 कितना 32 मिनट। अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या दिली है 34, संख्या 34 56 34 56 4 ए, 34 56 4 11 से विभाजित है तो ये का मान क्या है। 34 56 4 हाँ 34 56 4 और ये है 34 56 4 ए है, 11 से विभाजित है तो ये का मान क्या होगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योग और अल्टरनेट अंकों का योग करने पर अंतर करने पर वो 0 आना चाहिए, तो या 11 आना चाहिए, चाहे 11 के मल्टीपल में। एक का मान पूछ रहा है 2 है, सही है। देखिए अब अल्टरनेट चलिए, तो 5 और 3 कितना 8 और 8 और 4 कितना 12 और 6 और 4 कितना बाबू 10, यानी 10 और फिर जाते तो यहाँ 10 प्लस कितना बाबू, ये लिख सकते हैं, बोलिए होगा। तो अंतर करना चाहिए, कितना आना चाहिए 10 प्लस से बाबू, ये 2 नहीं 10 प्लस से, तो 11 से काटना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मान रखूं कि 0 आवे चाहे 11 आवे, तो 2 रखेंगे, एक के मान कितना। कैसे से देखिए अल्टरनेट अंकों का योग, तो 3 का 5 के और 4 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 माइनस करना रहता है तो कुछ कोई हाँ सॉरी माइनस। तो यहाँ क्या रखे, तो 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना। माफ करिएगा थोड़ा सा। अगला कह रहा है ना, कितनी धन अति कितनी दर से 30,000 रुपया का 33,000 रुपया 2 वर्षों में 3168 इतना रुपया हो जाता है, तो संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ऑप्शन पे चले जाइए बाबू, 40% और बाबू 50%, 23% और 55% है। तो बाबू मूलधन दे ले, सुनिएगा कह रहा है कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपया 2 वर्षों में 31,680 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होगा। मिला चाबी जी, चाबी मिलने की आजाद तो ना देंगे हम कहाँ से देंगे सर, ये हिसाब देने के लिए बोले देखिए मेरे प्यारे साथी कह रहे थे ना कि क्वेश्चन में बोला था कि मूलधन इतना है और सीआई इतना है, ऑप्शन इस तरह है, तो ऑप्शन पे इसको जाइए, इसे बेसिक पे भी जाइएगा तो बन सकता है, लेकिन बहुत सारा लॉन्ग होगा। तो इसका फ्रैक्शन भी निकालेंगे बाबू, 20% का 40% का, तो 2 बटा कितना होगा 5, यानी मूलधन बाबू 5 रहा होगा तो 2 बड़ा होगा तो कितना हो गया 7, फिर 5 बड़ा होगा तो 2 बड़ा होगा तो कितना हो गया 5 से 7 का कि 2 साल 7, इधर से गुना करेंगे तो 5 है कितना 25, और इधर गुना करेंगे 7 7 कितना 49। ये होता है बाबू अमाउंट, ये कुछ होता है मूलधन, और दोनों के अंदर बाबू चक्रवृद्धि ब्याज, तो अंतर करिए कितना होगा 24। अब बाबू किताब मूलधन के तुलना मूलधन से, किताब का मूलधन 33,000 रुपया है, हम कहेंगे मूलधन कितना है बाबू तो 25, अब गुना बाबू कितना से तो 24 से, खाली इकाई अंक से काम चलाइएगा, तो इसको काट सकते हैं, बोलिए तो 25 से काटेगा 25 से कम 25, तो बच जाएगा उधर कितना 5 और 3 5 3 कितना 8 और 0 25 दिया कितना 75, फिर बचेगा कितना 5 और 25 दूनी कितना बाबू 50, ये 0 बचेगा वो तो 0 तो रहना है, तो 4 दूनी कितना 8 है ना, इसका मतलब कितना परसेंट रहा होगा बाबू तो 40%। अच्छा मतलब कि सिद्ध करना सिद्ध करना था। कहा गया है ना कि ये जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलाने वालों को भी एहसास नहीं होता है। बिडार बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू, देखिएगा इसको गलती ना करिएगा, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। इतना का 9 का 21 गुने 3 प्लस 7, अब पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा।
13 23 13 23 15 33 7 प्लस है बीच में 3 हाँ 7 प्लस सॉरी यहाँ 4 है भाई 4 यहाँ 4 है। आप लोग यहीं पे रहे 13 23 13 23। देखिए बाबू पहले का के गुना करें 9 दूनी 9 एकम 9 9 दूनी कितना 18 189 और 4 3 कितना बाबू 7। अब गुना कर दीजिए तो 13 23 आ रहा है, यानी सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर बाबू 48 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 सुनिए। कार्य की 5 संख्याओं का औसत बाबू कितना है? तो 5 संख्याओं का औसत 75 है। प्रथम 2 संख्या का औसत अंतिम 3 संख्या के औसत का 6 गुना है। देखिए 5 संख्या जिसका औसत 75, 1 2 3 4 5, इसका औसत कितना बाबू 75। कह रहा है कि प्रथम दो संख्या ये बोली, प्रथम 2 संख्या अंतिम 3 संख्या का औसत 6 गुना है। तो ये वाली 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 6। औसत मतलब होता है सभी संख्या के योग बटा में कुछ संख्या, तब औसत सभी का कितना होता है इतना। तो 75 गुने 5 कर सकते, पहले ही बताइए हम। हाँ तो 375 75 जो भी आ रहा होगा। तो अब यहाँ संख्या 1 2 कितना 3, तो गुना कर दो 3 से। यहाँ एक संख्या कितना 2, तो गुना करेंगे 6 दूनी कितना 12, 12 3 कितना 15। योग के तुलना योग से। अब पूछा क्या है तो आप बताइए। पूछा है प्रथम दोनों संख्या का योग बताइए। तो प्रथम दोनों संख्या योग 6 दूनी कितना 12, काटिए तो करते हो 15 25 75 और 5 है कितना 25, 25 गुने 12 करना जाए 300। तो आंसर कितना होगा बाबू? तो 300। बड़े ये गुना किए 12 से प्रथम दोनों संख्या का योग ना। हाँ यही दोनों के है। हाँ यही दोनों के बेटा रे। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बाइक के पहले मूल्य 25% की कमी हुआ। सुनिएगा, एक बाइक में मूल्य में पहले 25% की कमी हुआ और फिर बाबू 50% की वृद्धि हुआ। तो बताइए कि बाइक के मूल्य में कितने % की शुद्ध वृद्धि हुआ। कह रहा था कि एक बाइक में पहले 25% की कमी हुआ फिर बाबू उसके मूल्य में बाबू 50% की वृद्धि हुआ। तो शुद्ध वृद्धि या कमी % बताइए। ऑप्शन कुछ है दो की। ऑप्शन है 12.5 20 25 10। बोलिए बना है। देखिए 50% का सॉरी 25% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना बाबू 4। तो पहले मूल्य 4 था तो 1 की कमी हो गया तो कितना हो गया। अब 50% का फ्रैक्शन 1 बटा कितना 2। तब पहले मूल्य 2 था तो 1 की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 3। अब गुना कर सकते 4 तो नहीं के, इधर गुना कर सकते कितना। तो पहले मूल्य इतना था अब मूल्य इतना हो गया, कितना बढ़ा बाबू तो 1 कितना से तो 8 से। तो बाबू 100 पर कितना 1 बटा 8 का मतलब 12 पॉइंट कितना होता है 5%। बढ़े आगे बोला जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि होती है। 35% की हानि होती है तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना होगा। 2880 60 नहीं बना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति को 2860 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर 35% की हानि हो गई तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 5280 ठीक है बाबू 2800 रुपया में बेच रहा है 2860 रुपया में 35% हानि। तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना 100 35 हानि हो गया तो कितना हो गया बाबू 65। अब 20% लाभ भी चाहिए तो 120 बटा में कितना सॉरी 120 कैलकुलेशन करिए। 65 से काट दीजिए 44 बार में वो कट जाएगा 2800 कैलकुलेशन फास्ट है तुम्हारा में। ऐसे काटिए 5 से 20 बार में 24 25 120 नुमा करना 24 25 120 और 5 से काटेंगे तो 13 बार में और 13 दूनी के 26 तो 13 दूनी के 26 जीरो सही है। तो गुना करेंगे तो 22 चौके 52 80।
चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, देखिए आप लोग गलती करिएगा पक्का। 1.2 कोमा 1.8 कोमा 2 और 2.5 और इससे पूछ रहा है कि एलसीएम बताइए क्या होगा। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑप्शन है 25, 30, 90, 120। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा बोलिए? 10। यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे बटे में 10। यहाँ कुछ नहीं तो एक रखने बटे में। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना? 10। काट सकते हैं 2 से बाबू 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में। बोलिए 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 9 बार में। 2 से काटेंगे तो 5 बार में। सही तो बोल दिएगा। ये 2 बटा में 1 ही रह दीजिए। ये बाबू काटेंगे तो 5 25 5 दूनी कितना? 10। अब आंसर के रूप में आ गया। तो याद कीजिए जब पी बाई क्यू के रूप में रहता है तो एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम ऊपर वाला को नीचे वाला को किया एचसीएफ। अब एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला के एचसीएफ, नीचे वाला की काची एलसीएम। तो बाबू एलसीएम निकालिए कितना आएगा? 90। तो एलसीएम 90, एचसीएफ बाबू कितना? 1। तो 1 को 90 से भागा देंगे तो कितना रह जाएगा? 90। एलसीएम पूछेगा तो नीचे वाला भी कुछ। एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला के एलसीएम, नीचे वाला के एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर वाला के एचसीएफ, नीचे वाला के एलसीएम। बढ़े ना? बढ़िया सर। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अति कैलकुलेशन है। 4 4 4 भागा 2 प्लस 41 गुने 8 माइनस 26 गुने 3। लगाइए दिमाग। हम्म 472 472 कि 482? आई बाबू 26 दिया कितना? 78। इन्हें गुना करेंगे तो 8 माइनस 8 चौके कितना हो? 32। 328। यहाँ से काटिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 प्लस। सही है बोलिए कितना? 472। इन दोनों के जोड़ के घटा देना। आगे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4। अब भुजा की का चाहिए 108। अब ये बराबर दे रहे बाबू आपको 10। लगाई दे जल्दी से। √3। 25√3 ठीक है। तो बाबू बैठाएंगे तो यहाँ पे बाबू √3/4 रहेगा। तो 10 गुने बाबू 10, 10 गुने 10। सही है ना? तो 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 दूनी के 4, 2 से फिर काटेंगे तो 5 बार में। तो 5 है कितना? 25। 25 रूट कितना बाबू? 3। आगे बढ़े। डाउट है? 25% के छूट देने के बाद जूता की एक जोड़ी 960 रुपये में बेची जाती है। 25% की छूट देने के बाद एक जूता की जोड़ी 960 रुपये में बेची जाती है। तो जूता का अंकित मूल्य क्या होगा? दुनिया की एमपी बाबू अपने आप में 100। 25% की डिस्काउंट दिया है तो कितना हो जाएगा? 75। अब किताब करे कि 960 में बेच रहा, हम कहेंगे 75 में बेच रहे हैं तू। गुना कितना बाबू? 100 से। काटिए। काटेगा 25 दिए 75, 25 चौके 100। ये 3 से कटेगा कितना बार? 32 दिया 96। 1280। 4 दूनी के 8, 4 दिए 12, 1280। देखिए बाबू इस सब क्वेश्चन सुन के बनाइएगा। देखिए कहे थे ना कि अगर औसत 5 संख्याओं का 20 है और प्रत्येक संख्या में 2 की कमी करेगा तो औसत में डायरेक्ट उतना ही की कमी हो जाएगा।
या 2 के गुना करेगा तो औसत में भी 2 का गुना। तो कह रहा है ना कि 36 संख्या का औसत 50 है, ठीक है। 36 संख्या का औसत 50 है, हम प्रत्येक संख्या में टी घटाते हैं तब औसत कितना होता है 27। तो 36 संख्या का एवरेज कितना था, तो एवरेज था 50। अब प्रत्येक संख्या में टी घटा रहे मतलब 36 संख्या में टी घटाते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है, तो 27। तब पूछ रहा है कि टी का मान बताइए, यहाँ से आप घटा दीजिए जल्दी। 50 में से 23 जाएगा तो कितना, सॉरी 27 जाएगा तो कितना 23। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 57। नहीं 56 तो हाँ 56 था, तो 57 है नाम। 3 संख्या है बाबू, 3 संख्या का अनुपात 1 2 3 मान रहे हैं। 3 संख्या का अनुपात 3:5:8 है। सबसे सुनिए क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग दे रहा है 8800। तब पूछा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी है ना जी, तो कितना 11 और एक अंतर बोला है, तो अंतर कितना 5 ना। तो काटेंगे तो 11 88, 8 5 कितना, यानी कितना हजार, 40,000 की 4,000 बेटा रू। देखिए अगला, प्रिंस रमन से 3 गुना कार्य कुशल है, यानी अच्छा है कारीगर में, और इसलिए वह काम को रमन से 28 दिन कम समय लेता है, 28 दिन कम में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए प्रिंस है बाबू और कौन है रमन। प्रिंस रमन से कितना 3 गुना, तो एक तो कितना 3। इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी का उल्टा कुछ ही होता है टाइम, तो उल्टा करेंगे बहुत 1 अनुपात कितना 3। सही है, तो बोलिए कम हो बेसी हो क्या शो करता है अंतर। तो किताब का है कि 28 दिन कम लेता है, हम देख रहे हैं अंतर कितना दिन 2 दिन। तो काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर 14। तो बाबू प्रिंस भाई के निकालते तो कितना 14 रह जाता, और रमन भाई के निकालते तो 14 थी कितना 42। एलसीएम ले सकते हैं बाबू, बोलिए तो 42 से अब बोला कि दोनों मिलके तो 14 थी 42, 14 एकम 42 से कम कितना 42। तो टोटल काम 42, दोनों मिलके बाबू तो 3 है कितना 4। भागा देंगे तो 8 5 10 सॉरी 4 10 के 40 बच जाएगा बाबू, तो 5 यानी 5 के कितना 20, यानी 10 पॉइंट कितना 5। सही है, बोलिए ऐसा ही क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ तनिष्क से बोला है मिलकर, बोले 59 नंबर, एम और एन मिलकर काम को 40 दिन में पूरा करता है। एम और एन मिलकर 40 दिन में पूरा करता है, लेकिन एम एन से 50% अधिक कुशल है। एम एन से 50% अधिक कुशल है, तो एम अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। डाउट है, एम अकेले बोल रहा है जी 200/3 ठीक है। एम है बाबू और कौन है एन। एम एन से 50% अधिक कुशल है। 50% का फ्रैक्शन 1/2 कितना 2। तो बाबू ये इतना, तो ये कितना बाबू 3। सही है, तो बोलिए एफिशिएंसी। अब बोल रहे दोनों मिलकर एम और एन मिलकर कितना दिन काम किया बाबू 40 दिन। तो एम 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो एन 2, तो दोनों मिलकर कितना बनाएगा 5। सही है। अब बोला कि एम के अकेले से करवाइए, तो बाबू 3 से भागा दे दीजिए, तो 4 5 कितना 20 ना। तो 200 में कितना बाबू 3। आखिरी क्वेश्चन बाबू एसएससी जीडी का सेट नंबर 60, सेट नंबर बाबू है 25, लेकिन क्वेश्चन नंबर 60 डाले ना। देखिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत अच्छा है। कह रहे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो सीपी बाबू 100 रखे हुए, तो इससे 60% बढ़ाएंगे तो एमपी कितना हो जाएगा 160 कोची बाबू तो एमपी। अब सुनिएगा, कह रहा है कि यदि वस्तु को 20% छूट देने के बाद, जब 20% नहीं 20 माफ करिएगा, यदि वस्तु को 20 रुपया के छूट देने के बाद 300 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कहने के मतलब है कि मार्कर को 10 रुपया छूट देंगे ना, तब 20 में बेचेगा, मतलब अंकित मूल्य की इसका विक्रय मूल्य कितना होगा
20 छूट देंगे तो 20 जुट रहा होगा ना, जिससे 10 रुपया के छूट देने पर 20 में बेचे, एक मतलब 30 रुपया रहा होगा अंकित मूल्य। तो 20 रुपया छूट देने पर 300 बेचा है, तो 300 में 20 जोड़ दें तो कितना होगा 320 अंकित मूल्य। हम निकालेंगे बाबू इतना, बोलिए कितना 160 ना, क्रय अति विक्रय मूल्य निकालना तो 100 कितना है सर 200 हाँ 200। तो एसपी मेरा कितना आ जाएगा बाबू 200, एसपी अब 200 आ गया बोलिए। और लेकिन हमको चाहिए कुछ लाभ, तो 100 के चीज बाबू 200 में बेच दिए तो कितना लाभ हुआ 100 का लाभ कितना से 200 से 200 से ना, 200 से गुने कितना बाबू 200, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना 50%। 100 का लाभ 100 से 100 कट ना सकता है सर। क्रैमल पर होता है। रियल क्राइमल निकालिए इसको, देखिए क्राइमल निकालते तो 100 से तो कितना था तेरे 200 ना, तो इतना वाले चीज इतना में बेचे तो कितना की प्रॉफिट 100 ही का ना, 100 के प्रॉफिट 100 का एक 100 प्रॉफिट, इतना वाला चीज इतना में बेचे तो 100 का प्रॉफिट कितना से 200 से इक्राइमल पे निकालना गुने कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना 50%। लाभ परसेंट सब है। सेट नंबर बाबू 25 था। और वीडियो यही अति वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कितना हो रहा है फिर कल को तो करना होगा, कल थोड़ी वहाँ से